हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज मुझे एक काम था सुबह ही सुबह घर से बाहर। मैं निकली बाहर और रास्ते में आ गया जी मेरा पसंदीदा स्टॉप। तो मैंने कहा चले यहाँ से कोई फ़ूड लेते हैं और घर लेके जाते हैं। तो जब मैं लेके आई तो ट्रस्ट मी, मैंने एक्चुअली इस वक्त तकरीबन बज चुके थे, सुबह के 11 बजे का टाइम था और मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था। जब मैं इसको लेके आई, जब मैंने इसकी खुशबू को फ़ील किया ना, मैंने स्मेल किया, मैंने कहा भाई एक पीस तो बनता है कि मैं अभी गाड़ी में बैठ के खा लूँ। और मुझे आज पता था आज हमने बड़ा एक बहुत ही मुश्किल वाला काम करना है, काफ़ी मेहनत वाला काम करना है। तो मैंने कहा चलो पहले पेट पूजा और फिर कोई काम दूजा। वो मैंने एक कहावत सुनी हुई थी और ट्रस्ट मी, आज मैंने इस पर पूरा पूरा अमल किया है। कसम से मैं आपको सच बताऊँ ना, तो मेरा आज बिल्कुल भी व्लॉगिंग का प्लान नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि आज मैं क्या करूं, क्योंकि सुबह मेरी अपॉइंटमेंट थी तो मैं अपॉइंटमेंट पे निकली हुई थी। वहाँ से मैं तकरीबन वापस आई हूँ 12:30 बज गए थे मुझे घर आते हुए। जब मैं घर आई हूँ तो उसके बाद मैंने कहा कि अब तो मैंने घर के काम भी करने हैं, बच्चों को नाश्ता भी देना है, तो क्या करूँ। तो ये था कि ये बड़े जो सबसे बड़ा और सबसे छोटी, तो ये दोनों खाते हैं बड़े शौक़ से, ये पीटा बेक्स होते हैं। तो ये तो वो बड़े शौक़ से खाते हैं, तो उनको तो मैंने ये दे दिया। वापस आई रजाना के बाबा को मैंने पराठा बना के दिया, उनके लिए नाश्ता बनाया। खुद मुझे फिर भूख लगी तो मैंने 2 एग्स बना के खाए, क्योंकि बस मैंने ये इतना ही खाया था, 3-4 बाइट से लिए आपके सामने। और फिर जनाब आज हमें करनी थी एक बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम, और बहुत मेहनत करनी थी आज हमने। तो ये हमारा जनाब आपको देख के लग रहा था कि जैसे इसको ज़िंदगी में कभी साफ़ ही नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट टाइम हमने बारबेक्यू किया था, तो इस बारबेक्यू के नीचे ना बार बार आग लग रही थी, बार बार आग लग रही थी। तो उसके लिए हमें साफ़ करने के लिए मैंने इस पर एक क्लीनर सा डाल दिया था कि इसको हम साफ़ करेंगे। तो अब हम लोगों ने सोचा कि आज का वो दिन है कि इसको निकालें और इसको साफ़ करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका बड़ा ही लंबा चौड़ा प्रोसेस, और ये आपको बार बार नहीं करना पड़ता, हम तो बहुत ही कम करते हैं। सीरियसली मेरा ख्याल है कि 10 साल हो गए हैं मुझे ये वाला बारबेक्यू ख़रीदे हुए। तो आज आई थिंक कि हम लोग ये सेकंड या थर्ड टाइम हम इसको क्लीन कर रहे हैं। हम लोग ज़्यादा इसको साफ़ नहीं करते। तो आपको मैं सिर्फ इसका लुक दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बाहर होता है, ऑल दो इसके ऊपर कवर भी होता है ना, फिर भी बाहर की डस्ट, बाहर की चीज़ें डिफरेंट होती है, वो बड़ा गंदा इफेक्ट डालती हैं इन चीज़ों के ऊपर। लकीली कि हमने एक अच्छे ब्रांड का, ये किचन एड का है, तो हमने अच्छे ब्रांड का ख़रीदा था। ये जो हमारा बारबेक्यू है, तो ये काफ़ी सालों से अच्छा चल रहा है, और जब हम इसको वॉश करके क्लीन करते हैं ना, तो ये एज़ गुड एज़ न्यू निकल आता है। तो बस यही सोचा था हम लोगों ने। और एक और चीज़, आप लोगों को हमेशा ये बड़ा ही मसला रहता है, आप लोग हमेशा पूछते हैं गुल आपके हस्बैंड कोई काम नहीं करते आपके साथ, गुल वो क्यों नहीं सफाइयाँ करते, वो ये क्यों नहीं करते। तो जनाब मैंने हमेशा आपको बताया कि घर के अंदर के काम, वहाँ की जिम्मेदारियाँ, वो सब मैंने अपने ऊपर ली हुई हैं, और बड़ी खुशी से ली हुई हैं। किसी ने मुझे कोई फ़ोर्स नहीं किया हुआ। मैं बड़े खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फ़ैमिली के लिए सारे काम करती हूँ। लेकिन जो भी घर से बाहर के काम है ना, वो या तो फिर हम कोई बंदा हायर करते हैं कि वो करेगा, नहीं तो जाना के बाबा करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने बांटी हुई हैं, और घर ऐसे नहीं चलते हैं। मेरे हस्बैंड जाके माशाल्लाह कमा के लाते हैं, मुझ पे वो बोझ नहीं है। तो चीज़ें जो है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से डिवाइड हुई हुई हैं। और मेरा ख्याल है कि जैसे हम लोगों में, हमारे मज़हब में भी है कि मर्द की ज़िम्मेदारी ये है और औरत की ज़िम्मेदारी ये है, तो हम उसी के हिसाब से हम लोग भी चल रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि वाकई ही अगर आप चीज़ों को खुश उसलूबी से लेके चलते हैं ना, तो ट्रस्ट मी कि चीज़ें आपको बहुत खुशी देती हैं, और आराम से सारे काम हो भी जाते हैं। और जाना के बाबा जो है, उन्होंने कभी ये बाहर जब हम आते हैं ना, तो कोई भी ऐसा काम वो मुझे नहीं करने देते। तो कहते हैं नहीं तुम छोड़ दो, मैं करूँगा। तो उसमें ये बेशक बारबेक्यू करना है, बारबेक्यू की सफाई करनी है, घास का काम करना है, कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप कह सकते हैं कि जो कुछ तोड़ फोड़ हुई है घर में, उसको क्लीन करना है, उसको फिक्स करना है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बाबा की हैं। वो मुझसे नहीं करवाते ऐसे काम। आप लोगों को इतना मसला हो रहा होता है कि गुल आपके हस्बैंड काम नहीं करते, आपके हस्बैंड काम नहीं करते। तो जनाब वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन वो वही काम करते हैं जो उनको करने हैं। लाइक उनको ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरी वजह से ये करना है और मेरी वजह से ये नहीं करना। तो मैंने उनको हालांकि बोला, मैंने कहा आप हटे, मैं थोड़ा सा इसको ना आपका हाथ बटा देती हूँ और मैं क्लीन कर देती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं तुम्हें कोई क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद करूँगा। तो मैंने कहा चलें भाई ठीक है, अगर आपने करना है तो आप करें, लेकिन यही है कि मैं साथ खड़ी हुई हूँ। और ये हम लोग हमेशा करते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया, बेशक मुझे भी काम करने होना हो तो जाना के बाबा, अक्सर ऐसा होता है, हर वक्त तो नहीं होता, क्योंकि उनकी अपनी काफ़ी ज़्यादा काम शाम होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है।
तो वो अगर वो बिज़ी हो तो फिर नहीं, लेकिन अगर वो बिज़ी नहीं होते तो फिर वो क्या होता है कि वो मेरे साथ हमेशा आके बैठ जाएंगे, कंपनी देंगे। और वो जब भी काम करते हैं तो मैं तो हमेशा उनके साथ होती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हम दोनों का साथ ना खैर से अल्लाह ऐसे ही हमें रखे, आमीन सुम आमीन। कि हम लोग एक दूसरे के बगैर से ज़्यादा कुछ काम शाम करते नहीं हैं। हमारी बहुत ज़्यादा तो कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन है एक दूसरे की लाइफ में, इस तरह से कि एक दूसरे को टाइम देना, कंपनी देना, एक दूसरे के साथ वो एक माहौल बना के रखना। क्योंकि हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने अपने डेक का कलर भी चेंज करना है, तो हमने सोचा कि ये जो सारी क्लीनिंग है ना, ये हम डेक की वो काम करने से पहले हम लोग ना ये कर लें। तो इसलिए आज का दिन हमने पिक किया, और अभी हम लोगों को और भी कुछ 2-4 काम करने हैं, लेकिन आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी। तो ये सारे काम जो है ना, ये समर में अक्सर होते हैं, लाइक एवरी ईयर तो हम ये सारे काम नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर हमारे ये काम होते हैं। तो ये काम हमें मुश्किल नहीं लगते, हमें हमारी रूटीन का पता है। जब हमें टाइम मिलता है हेयर एंड देयर, हम लोग थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के चंक्स में ये जो जो काम होता है ना, वो हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इस दफ़ा हमें ये खुशी थी, वरना हम लोग इसको ग्रास पे लेके जाते हैं, वहाँ जाके हम इसको साफ़ करते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमें ये खुशी थी कि अगर ये हमारा डेक थोड़ा गंदा हो भी जाता है तो इट्स ओके, क्योंकि हमें इवेंचुअली वहीं पे जाके ना ये काम करना है, क्योंकि हमने ये पूरा पेंट हटाना है और उस पर नया पेंट हम लोग करेंगे। तो जनाब ये यहाँ पे ना हम लोग सोक कर रहे थे जो उसके बारबेक्यू के अंदर की जो चीज़ें थी ना, वो सारी हम लोग सोक कर रहे थे। तो उसको सोक कर दें, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पॉट्स जो होते हैं ना, डिश वॉशर पॉट्स, वो मैंने ज़्यादा सारे इसके बाबा को दिए, 2-3 ये वाले दिए हैं मेरे पास। ये कौन से ना, फिनिश है आई थिंक इसका ब्रांड, ये हैं। इसके बाद मैंने इनको ये डिश जो होता है, नहीं, जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट होता है वो भी दिया, डिश सोप भी दिया, सारी चीज़ें इसके अंदर हमने डाली। फिर इसके बाबा को मैंने बोला मेरे पास तो दूसरे पॉट्स में, मुझे वो भी लेके लाने देना, वो जो होते हैं ना कैस्केड के, आई थिंक वो कैस्केड ही उसका नाम है। तो वो मैं लेके आती हूँ, क्योंकि पता ये, क्योंकि ये चिकनाई को ख़त्म करते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि हम इसको इसके अंदर डाल के ना रख देते हैं, ताकि अच्छे तरीके से जब ये बेहतरीन हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, तो वो इसको हेल्प करेंगे सारी चीज़ों को सही होने के लिए। तो बस जनाब इसको हम लोग कर देंगे, सोक करके रख दिया हम लोगों ने। और ये देख लें आप लोग, क्योंकि हमने इसको जब अंदर से इसके बाबा क्लीन कर रहे थे, तो मैंने साथ साथ उनको सोप देना था, तो मेरे पास कैमरा पकड़ने के लिए कोई हाथ फ्री नहीं था। तो अब ये हम लोगों ने इसको अंदर से बाहर से अच्छे से क्लीन कर दिया, पानी इस पर रिंस कर रहे हैं। और अब आपको अंदर से भी दिखाती हूँ, बाहर से भी दिखाती हूँ। तकरीबन हमें इस पे लगा है ऑलमोस्ट 1 आवर हमें लगा है ये पूरे काम करने में। और अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको हमने कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि जो हमने सोक करके रखे हैं ना, इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं, उसको हम ओवरनाइट सोक करेंगे। कल फिर हम बाहर आएंगे, उसको हम क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद हम उनको रख के और आराम से इसको हम लोग ना दोबारा से कवर कर देंगे। तो ये ज़रा चेक कर लें, स्टेनलेस स्टील की चीज़ लेने का ये फ़ायदा होता है, जब आप उसको क्लीन करते हैं ना, तो वो ऐसे क्लीन होता है जैसे वो कभी गंदा हुआ ही नहीं था। बहुत सारे लोग मुझे मेरे ब्रांड के बारे में पूछते हैं कि कौन से ब्रांड का। तो ये किचन एड का हमने लिया था, 10 साल हो गए हैं, हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे। जब मूव इन किया था हम लोगों ने इस घर में, तो उस वक्त हम लोगों ने ये ख़रीदा था। 10 साल में अगर आप देखें, जब हम इसको क्लीन करते हैं ना, तो एज़ गुड एज़ ब्रांड न्यू ये निकल आता है। अंदर से भी साफ़ किया, बाहर से भी साफ़ किया, तो अंदर से तो ये गंदा बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ वो डस्ट वगैरह होती है, क्योंकि अगर आप देखें वहाँ पे होल्स हैं। इवन आप इसके ऊपर कवर भी लगाते हैं तो उन होल्स के अंदर से डस्ट अंदर आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको ना क्लीन करनी पड़ती हैं। आप ज़रा इसको अंदर से आप देखें, आपको याद है जैसे आपने स्टार्ट में देखा था कि हमने इसको क्लीन किया था, और आप ज़रा इसको आप चेक कर लें। अब आपको समझ आई, तो सुबह मैंने पेट भर के मज़े से वो जो पीटा बेक खाया था मैंने, तो अब वो मुझे मज़ा आया। मैंने कहा वाकई आज मैंने ना सही किया कि मैंने पेट भर लिया, चस्के वाला अपना नाश्ता कर लिया, और अब हम डन हैं। तो ये देखें जनाब, ये चीज़ें हम एज़ इज़ में छोड़ के हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो ये चेक कर लें आप, इसको हमने क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद इसको अब हमने छोड़ दिया है। अब कल हम दोबारा आएंगे और फिर देखेंगे कि इसको और क्या ज़रूरत है डिटेल में इसकी क्लीनिंग करने पे कि नहीं। सोक किया हुआ है, सब चीज़ें यहीं पे पड़ी हुई हैं। अंदर जाऊंगी और बस यहीं पे हमने आज की क्लीनिंग का ये सेशन डन कर दिया है, और कल इंशाल्लाह ताला वापस आके इसको कंप्लीट करेंगे। एक तो मौसम भी बारिश और पता नहीं क्या मौसम चल रहा है भाई आजकल। आजकल का मौसम का मैं आपको बता नहीं सकती। देखने में, फ़ील करने में बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर के जो काम है ना, वो प्रॉपर नहीं हो पाते। शुक्र है कल वो क्लीनर जो हमारे मेंटेन करते हैं हमारी ग्रास को, वो आके कल कट करके चले गए थे, वरना अगर आज का दिन होता तो वो हमारी ग्रास भी नहीं कट होती। अंदर चलते हैं और बस इसको लॉक करते हैं। अभी टाइम क्या हुआ है, मैं अभी ज़रा टाइम भी तो देखो किस वक्त हमने शुरू किया था और किस वक्त मैं अंदर आई हूँ। दजाना के बाबा भाग के जा चुके हैं शॉवर लेने के लिए, और उनके बाद अब मेरी बारी आएगी। एक तो ये मैं इससे तंग आ चुकी हूँ, हर वक्त इसकी रेड लाइट ऑन है कि मुझे चेंज करो, मेरी बॉटल को चेंज करो। सीरियसली बड़ा तंग करता है। ये मैं बाहर लेके गई थी और देखी वो ग्लव्स बेशक पहने हुए थे, ग्लव्स के सारे हाथ लग गए हैं ऊपर। और सफाइयाँ मैंने कर ली थी अंदर की, अल्हम्दुलिल्लाह घर साफ़ सुथरा है, काम डन हो चुके हैं। टाइम क्या हुआ है जनाब, टाइम हो गया है 5:30 का, 4:45 होने वाले तकरीबन।
तो अल्हम्दुलिल्लाह काम डन हो गए। अब मैं जल्दी जल्दी से शॉवर लूँगी, तैयार होंगे, फिर हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी पे, क्योंकि कॉफ़ी पीना तो भाई ज़रूरी है, उसके बगैर तो दिन नहीं गुजरता। तो ये जनाब, ये कल की तरह आज भी पढ़ रही है, हर वक्त पढ़ी होती है, ये पढ़ाकू बच्ची है हमारी। तो चलें जनाब, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग भी आपने हमेशा के व्लॉग की तरह पसंद किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर मिलते हैं। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।